अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एडवर्टीज़मेंट, उसमें बहुत सारी जॉब्स थी एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज के क्राइटेरिया और सभी चीज़ें देखी। साथ ही में उसकी फ़ी वगैरह कितनी है हर स्केल के लिए, तो वो चीज़ें भी देख ली। अब इस वीडियो में हम बाकायदा तौर पर अप्लाई करने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले आपने recruitments.com.pk पर आना है, अदरवाइज़ अगर वो ना हो तो आप कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसी के साथ ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। मैं कहूँगा कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करें क्योंकि उसमें यही आता है। मोबाइल में कभी कभार इशू हो जाता है। अगर आपके सामने ये नहीं आता तो रिफ़्रेश कर दे और इसमें क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं आपके सामने साइन अप का वो आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने ये करना है कि स्टेप्स हैं: रजिस्टर एंड लॉगिन, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई ऑन द डिज़ायर पोस्ट, प्रिंट योर डिपॉजिट स्लिप एंड पे फी थ्रू वन लिंक वन बिल। इसमें प्रिंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं तो उसकी पेड हो आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी CNIC के पहले 5 डिजिट्स इंटर करने हैं और उसके बाद वाले एंड देन आखिरी का एक वाला, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह के आपके CNIC में होता है। और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है, जो भी आपको पसंद हो वो दे दे, जो आपको याद हो वो। साथ ही में अपना मोबाइल नंबर जो आपको हो वही। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो 18 से कम वाले, या उसकी जो वजह है जिनकी CNIC नहीं है, तो वो इस तरह करें। अपनी जो फॉर्म बे है वो तो ज़रूर होगी आजकल आपके पास, तो वो यहाँ कर दे। अब आपका अपना नंबर नहीं है, फादर का फ़ोन नंबर दे दें, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर कोड जो आपका नंबर जिस तरह शुरू होता है उसी तरह लिख दे। आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, उनको सब आता है। बट 0343 एंड सिवाय सबक के, तो यूफ़ोन का नंबर मैंने सेलेक्ट कर दिया 0343 और उसके बाद ये बाकी का नंबर जो है वो यहाँ इंटर करेंगे एंड देन साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक कर दें आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो उसी तरह ही सेम CNIC इंटर करनी है, पासवर्ड देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप साइन इन कर दें तो आपके पास यह छोटा सा नोटिस आता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ या एक्सपीरियंस जो है वो ईयर्स, मंथ एंड डेज़ के फॉर्मेट में लिखें। एंड आपके जो मार्क्स होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स, उनको भी इंटीजर्स और नंबर्स में लिखते हैं, ना कि ABC वगैरह या गलत फॉर्मेट में। सबसे पहले आपके पास अपलोड इमेज आता है और वो इमेज अपलोड करें जिसमें आपकी शक्ल बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए, जिसका ज़्यादातर फोकस आपकी वो हो, शक्ल हो, ना कि पूरी बॉडी हो या फिर आपके कपड़े हो या स्टाइलिश ग्लासेस हो, वो नहीं चलती। और आपके जो अलाउड है वो JPG, GIF एंड PNG ये फॉर्मेट है। तो ये देख सकते हैं कि चूज़ फाइल पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक 2.68 MB की फ़ाइल है एंड दूसरी वाली है 686 KB, तो उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और वो अपलोड हो जाती है। यहाँ पर आपके पास टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस आती है, तो उसका ये करना है कि कोई भी आप शहर इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पेशावर को सेलेक्ट कर दूँगा और सेकंड प्रेफरेंस जो है वो बड़ा शहर होगा। इन केस उन छोटों शहरों में आपका वो नहीं होता, जैसे आपने कर दिया कोई गवादर कोई सेलेक्ट कर देता है बट वो वहाँ पर नहीं होता, तो वो या कराची या क्वेटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं बड़े शहर में। सेकंड प्रायोरिटी ज़रूर आपने इंटर करनी है। लेट्स से मैंने क्वेटा कर दिया, सो इस तरह पेशावर सेलेक्ट करें, क्वेटा कर दिया, तो इस तरह आपकी सेकंड प्रायोरिटी। अगर पहले शहर में टेस्ट नहीं होता या कुछ मसले हो जाते हैं तो दूसरे शहर में वो टेस्ट होगा। अब आते हैं CNIC में। तो CNIC जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई होती है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आता है। अब डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी आप देख सकते हैं, या तो आप ख़ुद लिख सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर्स एंड ये फॉर्मेट में, ईयर मंथ डे फॉर्मेट में, या फिर यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है और उसमें शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं लेट्स से 2000 कर देता हूँ, या जो भी आपकी है 2005 कोई भी आपकी है या उससे पहले वाली है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपकी मंथ हो वो सेलेक्ट कर दें और मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर दें और ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, फादर नेम लिखनी है एंड जेंडर मेल फीमेल, रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल जो आपकी प्रोविंस है वो सेलेक्ट कर दें। यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट
उसी के अंदर ही आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा। पहले प्रोविंस सेलेक्ट कर दें, जैसे गिलगित बल्तिस्तान भी है, जेके भी है, एंड देन उसके बाद उसी के अंदर एरियाज़ जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आ जाएंगी। यहाँ से आपने करंट एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, जो कि अभी आपके पास पोस्टल एड्रेस है, वही को आपने लिखना है। एंड अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है, जो कि आपके CNIC वगैरह पर भी लिखा होता है। और अगर आपके दोनों ही सेम है तो दोनों सेम लिख देना। और यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है वो इंटर करें, ऐसा ईमेल एड्रेस जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो और जिसका पासवर्ड वगैरह आपके पास हो। अक्सर लोग वो नया ईमेल बना देते हैं और फिर बाद में याद ही नहीं रहता और फिर उनको ईमेल्स नहीं आती हैं, टेस्ट भी हो जाता है। सो यहाँ पर आपने मैरिटल स्टेटस देना है, मैरिड अनमैरिड कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लैंग्वेजेस, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी वो उतनी ज़्यादा ही बेहतर है। चाइनीज़ आई एम लर्निंग ना, बट पूरी नहीं आती। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को 2 या 3 ही आती होंगी। कास्ट आप अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी कबीला तो हमारा अफ़गान है, बट वो लिखना यहाँ अच्छा नहीं होगा। बहरहाल कोई भी आपकी कास्ट है वो लिख सकते हैं किसी तरह भी। एंड देन सेक्ट जो है आपका वो सुन्नी शिया कोई भी किसी तरह हो, वो भी लिख सकते हैं। इनकेस आप नॉन मुस्लिम हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपकी कास्ट या सेक्ट वगैरह कुछ नहीं है तो डैश ही लिख दें, सिंपल डैश लाइक दिस, एंड आपका काम हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका नंबर लिखा होता है, एंड यहाँ पर सेकेंडरी फ़ोन नंबर। सेकेंडरी फ़ोन नंबर आप इनकेस पहला माने नंबर पर मैसेज या कॉल नहीं आती तो दूसरे पर आ जाएगी। वो वाला इम्पोर्टेंट है, उसका होना ज़रूरी है, ये वाला उतना मतलब ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं कि आर यू डिसेबल और नॉट। अगर आप डिसेबल हैं, लेट्स से यस कर दिया, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, क्योंकि जो डिसेबल है उसके लिए फ़ी माफ़ है। ये इतने बड़े बड़े फ़ी आपने सबमिट नहीं करने होंगे। और अगर नहीं है तो गुड, नो कर दे, लेकिन फ़ी अब आपने देनी होगी। एज रिलैक्सेशन आपने क्लेम करनी है नहीं करनी है वो आप पर डिपेंड करता है, और कितनी मिलेगी वो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया है। हम नहीं करते हैं सेलेक्ट, एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करते हैं। एक्चुअल सर्व्ड ईयर अगर आप आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो यहाँ पर बता दें कितने साल आपने आर्मी में गुजारे हैं। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स पर आते हैं। सबसे पहले आपने मैट्रिक या O लेवल, और उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे साइंस मैंने पढ़ा है वो लिखना है। पासिंग ईयर कौन सा है, बहुत ही पुरानी डिटेल है, बट पासिंग ईयर लेट्स से 2015 है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपके, लेट्स से 866, एंड देन आपके पास टोटल मार्क्स कितने थे 1100। कौन सी बोर्ड थी, तो आप शॉर्टकट 22 अपने एरिया का नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी हो वो लिख सकते हैं, या फिर पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फलाना कोई भी शहर वो लिख सकते हैं। एंड ग्रेड या डिवीज़न आपकी क्या थी, तो ग्रेड A लेट्स से, या डिवीज़न फर्स्ट, डिवीज़न 1 लिख दें इस तरह। ये सिंपल होगा और ईज़िली होगा। यहाँ पर जो है फिर से आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाता है, FA है, FSC है, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICOM, A लेवल, जो भी है उसी तरह ही फिल करना है जिस तरह मैंने पिछले वाला फिल किया। बैचलर आ जाता है, बैचलर में BA किया, BSc की है, एसोसिएट डिग्री है, ये ऑप्शन है आपके पास, BTech वगैरह। मेजर कौन से मेजर आपने की थी, लेट से आपने ADE की है तो वो एजुकेशन में ADE वाली आ जाती है, तो यहाँ पर आपने एजुकेशन लिखना होगा। सेलेक्ट पासिंग ईयर कौन सा था आपका, वो मतलब आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ईयर वगैरह हो। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, वही यूनिवर्सिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फिर यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं कि अब A से लेकर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़। अगर आपने किसी कॉलेज से पढ़ा है तो वो कॉलेज जो है उसके साथ ही वो एफिलिएटेड होता है, उसके साथ ही यूनिवर्सिटी भी लिखी होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उस कॉलेज का नाम नहीं लिखना। फिर यहाँ पर ग्रेड वगैरह भी लिखने हैं। वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है अगर आप वाले पर लिखा नहीं है, बट अच्छा होगा कि आप पूरी डिटेल्स दे दें। फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वही बात हुई, वही उसी तरह बस आपने मेजर्स देने हैं और जो आपके वो है
कब और कौन सी यूनिवर्सिटी में थी। फिर अदर सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज़ वगैरह, अगर आपने कोई अदर दूसरे सर्टिफिकेट वगैरह किए हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। वही ड्यूरेशन कितने साल, 6 महीने 3 महीने वाले सर्टिफिकेट। इनकेस आपने आईटी वाले सर्टिफिकेट्स किए हैं तो वो तो 3 4 या 6 1 साल वाले भी होते, 2 साल वाले भी होते। कौन सी डिग्री मतलब यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से जहाँ से आपने की हो वो आप कर सकते हैं। फिर आपका अगर एक्सपीरियंस हो, मैं कहूँगा कि प्राइवेट वाले अपना एक्सपीरियंस ना लिखिए, फिर वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मांगेंगे आपसे और उसकी कोई वैल्यू नहीं है वैसे भी, क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो बेहतर होगा अगर गवर्नमेंट वाली है तो वो इंटर कर दे। प्राइवेट वाली अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इंटर कर दे, वरना उतनी ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बट अगर गवर्नमेंट वाली है तो उसे लाजमन यहाँ पर इंटर कर दे। कोई सैलरी वगैरह है और टोटल एक्सपीरियंस जो है वो आपने यहाँ पर इंटर करना होगा, तो वो कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फो है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लेट्स से नहीं, नो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, तो इसको इसी तरह ही छोड़ दे, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। एंड हैव यू ट्रेवल अब्रॉड, तो लेट्स से मैं चाइना सेलेक्ट कर दिया। इन केस आप गए हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सिबलिंग्स की डिटेल्स आपने देनी होगी, बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स आपने देनी होगी, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं। सो सिबलिंग्स के नेम्स वगैरह एंड एजेस इन केस दे सकते हैं, बट नेम्स वगैरह हो तो बेहतर है, वो वही बस सिंपल डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की स्टेटस आपसे पूछ सकते हैं, इनकेस आपने ISSB दिया हो वगैरह, कुछ और भी आपने मतलब अटैम्प्ट्स दिए हैं, कितने अटैम्प्ट्स दिए थे यहाँ पर एक अटैम्प्ट्स लिख सकते हैं, बट ISSB कभी गए नहीं। सो स्क्रीनिंग टेस्ट फेल्ड, कौन सी स्टेज में आप रह गए वो भी बता दें। फिर जैसे लेट्स से PMS आपने दिया होगा, CSS आपने दिया होगा, लेट्स से मैंने कौन सा वाला कभी दिया था 2023 आई थिंक, 1 अटैम्प्ट आपने अगर 2 अटैम्प्ट दिए हैं तो 2 लिखते हैं। फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस में लेट्स से स्क्रीनिंग आपने फेल की और रिटर्न फेल कर दिया। एंड FPSC में आपने लेट्स से वो तो ऑलमोस्ट हर साल आती हैं, तो कौन सा वाला लिख दें, लेटेस्ट वाला लिख दें। एंड अटैम्प्ट्स कितने थे 3, लेट्स से हर साल दिए है, स्क्रीनिंग ही फेल हो गई नहीं, एक तो रिसेंटली स्क्रीनिंग पास थी, उसके बाद हम इंटरव्यू ही नहीं गए। सो लेट्स से इंटरव्यू ही फेल, गए ही नहीं तो रह गया। बट आपने अगर MOD का टेस्ट दिया हो कभी तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई किसी कौन से साल गए थे, कौन सी अटैम्प्ट दी थी, 1 अटैम्प्ट दी थी, लेट्स से कभी गए नहीं हैं इन चीज़ों में, लेकिन वैसे आप कोई ना कोई तो गया होगा आप में से। एंड उसके बाद डायरेक्टली सेव एप्लीकेशन कर दें। अच्छा गाइज, एक और ये बतानी थी कि ये आपने सेलेक्ट करना है, सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पर अगर आपने कहीं गए नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल या नेवर कुछ इस तरह लिख दे, या NA लिख दे सिंपली, या फिर डैश इंटर कर दे, कोई भी आपको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने सिबलिंग्स की डिटेल जैसे मैंने बताई थी तो उसी तरह लिख देते हैं, जो अपने मुताबिक कोई भी हो वो उसी तरह लिख दे। एंड देन उसके बाद आप अपडेट और सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करें, सो आपका आ जाता है। अब नेक्स्ट फेज़ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या अप्लाई करनी है। सो अगर आपने ये तस्वीर अपडेट करनी है तो यहाँ पर फिर से आपसे के पास चूज़ वो आया होता है, लास्ट ऑप्शन होता है तस्वीर अपडेट करने का। यहाँ से आपने तस्वीर अपलोड कर देनी है और उसके बाद अपडेट फ़ोटोग्राफ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ये पोस्ट्स हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी डिटेल्स वगैरह तो मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, पर ज़्यादातर मुझे मालूम है आप में से अप्लाई करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर में, वो नहीं हुआ तो सब डिविजनल ऑफिसर या फिर सब इंस्पेक्टर में बहुत सी हैं तो उसके लिए अप्लाई करेंगे, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट और अपर एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क्स वाले में। सो लेट्स से मैं AD में लेट्स से अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर है असिस्टेंट डायरेक्टर 17 एंड अप्लाई ऑन दिस पोस्ट। अब जैसे ही आप अप्लाई कर दें आपके सामने ये आ जाता है, यू हैव अप्लाइड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द डिपॉजिट स्लिप। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे आपके पास डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड हो जाता है। अब मेरे सामने ये आ रहा है डिपॉजिट स्लिप, इसे डाउनलोड तो बहरहाल मैंने नहीं किया, बट इसे प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं। अब इसके पास 2 कॉपीज़ आती है, बैंक कॉपीज़ और कैंडिडेट कॉपी। आप प्रिंट करके इसे बैंक भी दे जा सकते हैं, बट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये नंबर आप देख रहे हैं इनवॉइस नंबर, ये जो है आप ऑनलाइन इजी पैसा कहीं पर भी दे दें, 1 बिल 1 लिंक सर्च कर दें वो इनवॉइस और उसमें ये इंटर कर दें, आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपका नाम क्या है। एंड
वो कितने आपके बनते हैं। तो टोटल यहाँ पर 2510 आते हैं या 2500 आते हैं, वो सभी उतनी ही मुताबिक आपसे चार्ज कर लेंगे। अगर वो आपको नहीं आता तरीका तो मैं आप लिंक में एक वीडियो डालता हूँ वेबसाइट आपके लिए, जिस पर मैंने शो किया है कि किस तरह इजी पैसा के थ्रू आप ऑनलाइन इसको पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे कर देंगे आपका आ जाएगा पेड कुछ दिनों डायरेक्टली। उस टाइम कभी कभार अपडेट हो जाता है कि आपकी मतलब एप्लीकेशन पे हो चुकी है, और कभी कभार 1-2 दिन लगेंगे आपका स्टेटस चेंज होने में कि आपने पैसे अदा कर दिए हैं।